बच्चा, भक्तों को सदा यह समझना चाहिए कि मैं भगवान के सम्मुख हूं और संसार पीछे छूट गया है। मनुष्य जैसा विचार करता है वह क्रमशः वैसा ही बन जाता है। विचारों की विशेष प्रधानता मानी गई है। मैं भगवान के सम्मुख हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं भगवान की शरण में हूं। इसी को शरणागति कहते हैं। जब तक भक्त भगवान की शरण में नहीं जाता है उसे भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे भगवान निर्भय बना देते हैं। संत तुलसीदास ने कहा है, मम प्रण शरणागत भयहारी, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। शरणागत बछल भगवाना। भगवान शरणागत वत्सल हैं। वत्सल का भी भाव बड़ा सुंदर है। जैसे गौ अपने बछड़े के बदन पर लगे हुए मैल को स्वयं अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ करती है, उसे निर्मल बना देती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को पाकर द्रवित हो जाते हैं और उनके पापों का नाश कर देते हैं। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जे ही लागा। सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अघ नासहीन तभी। भगवान के सम्मुख जाने का यही अर्थ है। भगवान अपने भक्तों के सैकड़ों जन्मों के पापों को भी क्षमा कर सकते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी जिसने अपने को भगवान को समर्पित किया तुरंत धर्मात्मा बन गया। गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान की शरण में यदि चला गया तो उसे साधु ही मानना चाहिए। यथार्थ में वह धर्मात्मा हो ही गया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। यही भगवान के सम्मुख होने का अर्थ है। संसार पीछे छूट गया, इसका क्या भाव है? संसार तो माया है और वह नश्वर है। जब भगवान की प्रतीति होगी तो माया का विनाश होगा ही। इसका विचार रखना होगा कि माया छूटे। माया से छूटने का सरल साधन है अपनी इच्छाओं का नाश। जहां मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति हुई कि दूसरी इच्छा सामने चली आती है, उसकी भी पूर्ति के लिए विकलता आरंभ हो जाती है। इस तरह इच्छा दर इच्छा आती गई और उसका एक जाल बन गया। यही संसार है जिससे विरक्त होने का भाव मन में करना है और जिसे क्रमशः त्यागना है। यह जगत नश्वर है, एकमात्र भगवान ही शाश्वत हैं। इस जगत का नाश होना ही है। भगवान की ही स्थिति सदा सर्वदा है और रहेगी। भगवान कालों के भी काल महाकाल हैं। उनको काल नहीं खाता, काल भी उन्हीं में विलीन हो जाता है। इसलिए ऐसे भगवान जिसके सम्मुख और सहायक हों, उसे भय किसका? भगवान को केवल भक्ति और भाव चाहिए। वे तो भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। जहां भक्त उन्हें शुद्ध मन से याद करते हैं वहां वे तत्क्षण पहुंच जाते हैं। भगवान को अपने सम्मुख रखने का एक भाव यह भी है कि वे प्रणत के परिनिर्देशक हों। यह बड़ा उच्च भाव है जो अर्जुन के जीवन में प्रत्यक्ष हुआ है। यदि अर्जुन ने अपने जीवन रथ का सारथी भगवान को न बनाया होता तो महाभारत की लड़ाई में पांडवों की जीत नहीं होती। इसलिए हर एक भक्त का यह ध्यान होना चाहिए कि वह भगवान के सम्मुख है और भगवान भी उसके सम्मुख है। भगवान से सदा यही विनय करनी चाहिए कि वे आगे रहकर मार्ग निर्देशन करें और कहीं से पतन न होने दें। यही शरणागति और उसका रहस्य है। जय सिया राम।